इसका फैसला अभी हो जाएगा। एक शक्ल के दो आदमी और दोनों ही इसे अपनी पत्नी बता रहे हैं। दाल में कुछ काला है। मंत्री जी, जल्दी से केतली मंगवाई जाए। तोते का आदेश होते ही एक केतली मंगवाई जाती है। देखो भाई, ये पत्नी तुम दोनों में से उसी को दूंगा जो इस केतली में घुसे और केतली की टूटी से बाहर आए। उसके बाद टूटी से घुसे और केतली के मुंह से बाहर आए। ठीक है तोते, मैं तुम्हारी इस शर्त को जरूर पूरा कर सकता हूँ। तो फिर दिखाओ मुझे, तुम इस केतली के अंदर कैसे घुसते हो और कैसे निकलते हो। इतना सुनकर वह आगे बढ़ता है और अपना आकार छोटा कर तुरंत ही उस केतली में घुस जाता है और केतली की टूटी से बाहर निकल आता है। फिर उस केतली की टूटी के अंदर घुस जाता है और बाहर निकल आता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे युवक, क्या तुम इस शर्त को पूरा करने का प्रयास नहीं करोगे? लेकिन तोता, मैं भला इस केतली के अंदर कैसे जा सकता हूँ? मेरा आकार इतना छोटा नहीं कि मैं इसके अंदर जा सकूं। परंतु तोते, आपने ये कैसा न्याय किया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा तोते, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ युवक, जरूर जाओ, लेकिन मेरे एक संदेह को दूर करने के बाद। संदेह? लेकिन कैसा संदेह? मैं कुछ समझा नहीं। युवक, मुझे संदेह बस इतना सा है कि क्या तुम वास्तव में ही इस केतली के अंदर गए थे? हाँ हाँ तोते, मैं तो सभी के सामने इस केतली के अंदर गया था। नहीं युवक, मैं तभी मानूंगा कि तुम अंदर गए थे जब तुम एक बार और इस केतली के भीतर जाओ। फिर मेरे मंत्री केतली के भीतर जांचेंगे कि तुम अंदर हो या नहीं। उसके बाद ही तुम अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है तोते, मैं तुम्हें फिर से दिखा सकता हूँ, जरा रुकिए। इतना कहकर वह युवक फिर से अपना आकार छोटा करता है और उस केतली के भीतर घुस जाता है। अरे मंत्री जी, जरा जाकर देखिए तो कि केतली के भीतर कौन है। मंत्री तोते के इशारे को समझ जाता है। वह तुरंत ही केतली की ढक्कन तथा केतली की टूटी को बंद कर देता है। वाह वाह मंत्री जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। अब आप जल्दी से इस केतली को ले जाकर कहीं दूर जमीन के नीचे दफन कर दे। हीरालाल, अब तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। तोते, आपकी जय हो, आपकी जय हो तोते। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। इतना बोलकर हीरालाल अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे तोते, तुमने उस शैतान को पहचान कैसे लिया? महाराज, एक ही शक्ल के दो आदमी और दोनों ही एक स्त्री को अपनी पत्नी बता रहे हैं। उन दोनों की बात से मैं समझ गया था कि उन दोनों में से कोई एक शैतान ही हो सकता है, जो उस परीक्षण के बाद सुनिश्चित हो गया। वाह वाह तोते, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारी बात से ऐसा लगता है कि तुम कोई तोता नहीं, जरूर कोई महान आत्मा हो। तुम कोई साधारण तोता नहीं हो सकते। आखिर तुम कौन हो? रंजीत सिंह, तुम उचित कहते हो। मैं कोई तोता नहीं, मैं तुम्हारा मित्र राजा, मैं माणिक हूँ। तोते के मुख से यह बात सुनकर रंजीत सिंह हैरान ही रह जाता है। क्या बोला? तुम राजा माणिक हो, मेरे मित्र हो? लेकिन मेरा मित्र तो अपने महल माणिक राज्य में है। अरे भाई, वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो तो मेरा दुष्ट मंत्री सारंग है। वो तुम्हारा मंत्री सारंग है? लेकिन सारंग तो राजमहल छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था। नहीं मित्र, वो कहीं भी नहीं गया। वो राजमहल में ही मेरा शरीर धारण कर रह रहा है। लेकिन मित्र, ये सब कुछ कब और कैसे हुआ? ये बात तब की है जब मैं एक दिन अपने राज्य दरबार में बैठा हुआ था। महाराज, महाराज। क्या हुआ सैनिक? तुम इतना परेशानी में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसे महान संत आए हैं जिसने मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दिया है। महाराज, यदि ऐसी बात है तो हमें उस महान आत्मा से जरूर मिलना चाहिए। मंत्री की यह बात सुनकर राजा साधु के पास जाता है। बाबा, अपने मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर दिया? महाराज,
ये एक सिद्धि विद्या है जिसे मैंने अपनी तपस्या से अर्जित किया है। बाबा, यदि आप पुराना माने तो क्या आप मुझे इस विद्या को सिखा सकते हैं? पुत्र, इस विद्या को मैं किसी को भी नहीं सिखा सकता। लेकिन क्यों महात्मा? आखिर आप इस विद्या को सिखा क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये विद्या सीखने के बाद मनुष्य इस विद्या का गलत उपयोग करने लगेगा। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। बाबा, मैं एक राजा हूँ। मैं इस विद्या का उपयोग जन कल्याण के लिए ही करूँगा। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जो प्रकृति के विपरीत हो। यदि ऐसी बात है राजन, तो ठीक है, मैं तुम्हें विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें माधवी पर्वत पर आना होगा। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगा।